हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपकी रीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब 68 डेज़ बाकी है। रीट प्री का एग्ज़ाम 27 फरवरी को है, तो वो 68 दिन बाकी है हमारे पास 27 फरवरी आने में। अभी तो 10 दिन बाकी है 2025 यानी 2025 आने में। तो यहाँ मैं सुबह 5:30 बजे उठी थी। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे चाय बनाई, गर्म पानी करके गर्म पानी पिया और फिर उसके बाद में चाय बनाने लग गई थी, क्योंकि चाय के बिना कोई भी काम शुरू नहीं होता है और सुबह सुबह तो सबसे पहले चाय पीना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद मैंने चाय पी। चाय के साथ टोस्ट में खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि खाली पेट चाय पीने से गैस बनती है। तो चाय के साथ टोस्ट वगैरह कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पढ़ने बैठ गई थी, क्योंकि मैंने 10 दिन का चैलेंज लिया है। 2025 आने में 10 दिन बाकी है अभी। आज 21 तारीख है, 21 तारीख का वीडियो है ये। आपके पास 22 तारीख तक पहुँचेगा, 22 तारीख को आएगा, लेकिन ये 21 तारीख का वीडियो है। तो इसमें मैंने 10 दिन का चैलेंज लिया है कि मैं क्या क्या पढ़ूँगी, 10 दिन में क्या क्या चीज़ें मैं तैयार करूँगी, कितना मेरा रीड प्री का सिलेबस कवर होता है इन 10 दिनों में। तो वो मैं यहाँ पे पढ़ने लग रही हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ। साइकोलॉजी में भी वो वाले टॉपिक, बाल विकास वाला टॉपिक पढ़ रही हूँ जो मेरा अधूरा रह रहा है अभी तक। वो कम से कम 2-3 दिन में तो मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर है बाल विकास का। साइकोलॉजी में सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है बाल विकास को। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले साइकोलॉजी को ही पढ़ रही हूँ और कम से कम मैं 2 घंटे पढ़ूँगी साइकोलॉजी को। जब ज़्यादा मेरे 5-6 पेज कवर होंगे बुक के पेजों को कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं रिमार्क करते करते साथ में पढ़ती जा रही हूँ। मैंने थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मेरे रीट 2022 में कितने नंबर आए हैं। तो मेरे 121 नंबर आए हैं। वो मैंने आपके पास स्कोर जो कार्ड है, वो भी सर्टिफिकेट भी मैंने थंबनेल पर ही लगा रखा है, जिससे आप लोग देख सकते हो कि मेरे उसमें कितने नंबर आए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं। वो मैंने सारे सब्जेक्ट भी वहाँ पे दिखा रखे हैं आप लोगों को। और आप लोग भी मेरी तरह तैयारी करके ही 5-6 घंटे डेली पढ़ के आराम से रीट प्री में 120 के ऊपर नंबर ला सकते हो, या फिर ये बोलूँ तो आप रीट प्री क्लियर कर सकते हो, क्योंकि रीट प्री में 90 के ऊपर मार्क्स लेके आने जनरल और ओबीसी वालों को। तो मैं यहाँ पर इन जनरल से आती हूँ। जनरल के अंदर मैंने EWS लगाया था उसमें, क्योंकि मैं शर्मा हूँ, शर्मा में मेरा EWS बना हुआ है, तो मैंने उसमें EWS लगाया था और मेरे उसमें 121 मार्क्स आए हैं। तो कैसे आए थे मेरे 121 मार्क्स? उसमें सबसे कम मार्क्स मेरे एनवायरनमेंट यानी जीके में ही आए हैं, क्योंकि जीके का पार्ट बहुत ज़्यादा लंबा है, तो उस वजह से मेरे उसमें थोड़े कम मार्क्स आए थे जीके में। और सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ गए थे, मतलब सब में 22-23 इसके ऊपर ही थे। जीके में 21 मार्क्स आए थे मेरे। और सभी में जैसे संस्कृत है तो उसमें मेरे 24 थे, मैथ्स में 25 थे, और हिंदी में 25 थे, और साइको में मेरे 25 थे, और 21 मार्क्स थे मेरे एनवायरनमेंट में। ऐसे करके मेरे कुल टोटल 121 मार्क्स हो गए थे। तो ऐसे ही मेरे मतलब मैंने ज़्यादा लंबी तैयारी नहीं की थी। एक 1-1.5 महीना ही पढ़ी थी रीट प्री के लिए। ज़्यादा टाइम नहीं मिला था मेरे को 2022 वाली रीट प्री में, क्योंकि मेरा BSTC कंप्लीट हुआ था उस टाइम पर, DLED। तो जो कोरोना का टाइम था उस टाइम पे मेरे DLED चल रहा था। तो जब रीट आई थी 2022 वाली, तब मेरा रीट प्री क्लियर हुआ था। तो मतलब रीट BSTC कंप्लीट हुआ, उसके बाद में मेरा रीट प्री का पेपर आ गया था थोड़े बहुत दिन बाद में। तो वो पेपर मैंने 1-1.5 महीने में 121 मार्क्स ला के क्लियर किया था। तो आप लोग भी ऐसे ही पढ़ के 121 मार्क्स मतलब जैसे क्लियर कर सकते हो, या फिर अच्छे मतलब कम से कम 8-10 घंटे पढ़ोगे तो आराम से 120 से 130 के ऊपर आपके आराम से मार्क्स आ जाएंगे। मैंने रीट प्री में पहले इंग्लिश लेने की सोची थी, पर इंग्लिश मेरे को बहुत कम आती है, इसलिए मैंने इंग्लिश नहीं ली उसमें मैंने संस्कृत ली थी। क्योंकि मेंस के अंदर इंग्लिश आई थी, लेकिन मैंने मेंस में इंग्लिश के एक भी क्वेश्चन अटेंड नहीं किया था, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए। वैसे इस बार मैं मेन का जो एग्ज़ाम है उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इंग्लिश पढ़ूंगी मैं इस बार। पर मैं प्री में तो संस्कृत ही लूँगी। अभी तक मैंने फॉर्म नहीं भरा है। अब 1-2 दिन में मैं फॉर्म भरूँगी, क्योंकि आज 21 तारीख हो गई है। 15 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट, 16 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे। तो अब मैं रीट प्री का फॉर्म भरूँगी। अभी तक तो बाई चांस बहुत कम ने भरे हैं, क्योंकि अभी टाइम है, इसलिए
और उसमें वही सब्जेक्ट है, पहला साइकोलॉजी, दूसरा लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी और लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत लूँगी, मैथ्स और वो एनवायरनमेंट। तो ये 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो मेंस के अंदर भी जो जो अभी रीट प्री में जो नए नए टॉपिक जुड़े हैं, साइको में जुड़ा है एनसीएफ शिक्षा नीति 2020 जुड़ा है, नई शिक्षा नीति 2020 जुड़ा है, तो वो हमारे रीट मेन में भी काम आएगा, मेंस के एग्ज़ाम में काम आ रहा है वो, क्योंकि साइकोलॉजी में जुड़ा हुआ टॉपिक है वो मेंस के अंदर। तो ऐसे नए टॉपिक, जितने भी नए टॉपिक जुड़े हैं रीट के अंदर लेवल 1 वालों के लिए, तो वो सारे रीट मेंस के जो टॉपिक है उन्हीं में से टॉपिक उठा उठा के रीट प्री के अंदर जोड़े हैं। तो हमारे लिए कोई नई टॉपिक नहीं है। जिन्होंने रीट मेंस पहले दे रखा है उनके लिए भी वो नए टॉपिक नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ रखे हैं। और जो रीट प्री को स्टार्टिंग अब दे रहे हैं, शुरुआत अब दे रहे हैं, वो उनके लिए नए टॉपिक है वो, जो उनको पढ़ने पड़ेंगे। और वैसे कोई मतलब ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, क्योंकि मैंने पहले पढ़ रखे हैं वो। जब मैंने रीट मेंस दिया था पिछली बार का 2022 के बाद, जो रीट प्री के बाद मेंस हुआ था, वो वाला मैंने जब दिया था तो उसमें वो टॉपिक आया था। तो इतने इतने डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, एक बार पढ़ेंगे तो आराम से आसानी से याद हो जाते हैं वो। यहाँ पे मैं सुबह पढ़ के फ्री होके फिर सारा काम करने लग गई थी, सारा काम से फ्री होके फिर वापस में पढ़ने बैठ गई थी। मैं सुबह सुबह के टाइम पर टेबल कुर्सी पे बैठ के ही पढ़ती हूँ, क्योंकि जिससे आलस नहीं आते। नीचे बैठ के पढ़ते हैं तो सर्दी लगती है, और सर्दी लगती है तो आलस आते हैं, क्योंकि नीचे बैठते हैं तो फिर ओढ़ के बैठना पड़ता है। इसलिए मैं यहाँ पे बिना ओढ़े बैठ रही थी, क्योंकि रूम का गेट लगा रहता है तो फिर वहाँ पे हवा वगैरह नहीं आती है, इसलिए लाइट जला के और टेबल कुर्सी को चेयर पर बैठ के मैं आराम से पढ़ लेती हूँ। और यहाँ पे मुझे सर्दी भी नहीं लगती, सर्दी बहुत कम लगती है। तो मेरा साइको का चैप्टर तो सुबह ही कंप्लीट हो गया था। फिर दिन में मैं यहाँ पे एनसीएफ 2005 पढ़ रही थी। साइको के अंदर ही जो शिक्षण विधियों में 5वां चैप्टर है ना, साइको का 5वां चैप्टर लास्ट वाला, तो वो एनसीएफ 2005 है। तो वो वाला चैप्टर मैं यहाँ पे पढ़ रही थी। तो एनसीएफ के कम से कम इसमें 5-6 पेज है, उसमें से मैंने 1.5-2 पेज कंप्लीट किए थे। और वो पेज कंप्लीट करने के बाद में मैं यहाँ पे बाद में वो शिक्षा का अधिकार 2009 है ना, वो वाला चैप्टर निकाल रही थी इसमें पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो एनसीएफ पूरा नहीं पढ़ा था मैंने, आधा ही पढ़ा। आधा पढ़ने के बाद में मैं शिक्षा का अधिकार पढ़ने लग गई थी, उसके क्वेश्चन वगैरह निकालने लगी थी। यहाँ पे बैठी बैठी मतलब निकाल रही थी, पूरी गाइड मैंने इधर से उधर कर दी थी वो वाला चैप्टर ढूंढने के लिए। और मैं साथ में ये भी देख रही थी उसमें कितने क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें कम से कम जो सिकवाल की मेरे पास जो बुक है, तो उसमें एक ही टॉपिक के कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन दे रखे हैं, उससे तो कम नहीं दे रखे हैं, ज़्यादा ही दे रखे हैं। तो आप लोग जिनको भी बुक लेनी हो तो सिकवाल की बुक अवश्य लो, जिससे आप लोगों का रिवीजन बहुत अच्छा होएगा। और इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो ये वाली मैंने सारी जो रीट प्री में जितनी भी बुक ले रखी है वो सारी सिकवाल की ले रखी है। और रीट मेंस के अंदर मैंने जीजीडी की मतलब गौरव सर की बुक ले रखी है, जीके वगैरह के लिए। तो और किसी की मैंने ज़्यादा बुक नहीं ले रखी है, क्योंकि हिंदी तो यही वाली चल जाएगी। इकबाल की जो बुक है वही वाली बुक हिंदी की आ जाएगी मेरे। यहाँ पर दिन का टाइम था, दिन के 1-1:30 बज गए थे जब मैं दोबारा पढ़ने बैठी थी, खाना वाना खा पी के। उसके बाद मैं वापस पढ़ने बैठ गई थी यहाँ पे। तो आपको लगता होगा कि मैं एक ही जगह बैठी बैठी पढ़ती रहती हूँ। मेरे हस्बैंड आ गए थे वहाँ पे पीछे, वो फ़ोन पे बात कर रहे थे किसी से, तो मुझे पढ़ता हुआ देख के वापस निकल गए थे बाहर, छत पे घूमने लग गए थे देख के, क्योंकि मैं पढ़ रही थी तो वही पढ़ने में डिस्टर्ब होता है, इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे और वो बाहर जाके बात करने लग गए थे। पहले आए थे वो कि रूम में बैठ के आराम से बात करेंगे, वो दीदी से बात कर रहे थे जो, लेकिन वो मुझे देख के भैया पढ़ रही है यहाँ पे तो अपन बाहर ही चलते हैं, तो वो वापस बाहर चले गए थे और मैं यहाँ पे अपना पढ़ने लग रही थी। तो मैं यहाँ पे जो शिक्षण विधियाँ हैं वो वाला चैप्टर पढ़ रही थी। मैं हिंदी की शिक्षण विधियाँ मेरी आधी अधूरी बाकी थी, आधी हो गई थी और आधी बाकी थी, तो मैं यहाँ पे वही पढ़ रही थी। और मुझे दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि दिन में ना ठंडी ठंडी मतलब तो हल्की हल्की सी धूप आई रहती है। मैं धूप में जाके नहीं बैठती हूँ, क्योंकि मुझे धूप में बहुत आलस आते हैं पढ़ने में। और चारों तरफ छतों पे ना जो बच्चे के पतंग उड़ाते रहते हैं, तो पढ़ाई में ध्यान भी नहीं लगता है, इसलिए मैं धूप में बैठती हूँ। कम से कम आधा घंटा बैठती हूँ मैं धूप में, क्योंकि धूप लेना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मैं वहाँ पे पढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है धूप में। चारों तरफ देखने में ही रह जाती हूँ मैं, क्योंकि पतंगे उड़ती रहती है, मकर संक्रांति आने वाली है तो उनको देखने में ही टाइम निकल जाता है। इसलिए मैं आधा घंटा वैसे ही धूप में बैठती हूँ और पतंगे देखती रहती हूँ आसमान में, और मैं पढ़ती नहीं हूँ धूप में बैठ के,
बहुत से सब बोलते हैं अभी धूप में बैठ के पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं नहीं बैठती हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं करता है धूप में बैठने के बाद पढ़ने का। और वैसे ही थोड़ी बहुत देर बैठते धूप में लगने लग जाती है, तो फिर मैं वैसे ही उठ के आ जाती हूँ और मैं पढ़ती नहीं हूँ वहाँ पे। पढ़ना होता है तो मैं रूम में अंदर बैठ के ही पढ़ती हूँ आराम से, क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब डिस्टर्ब करने वाले नहीं होते हैं और बाहर से आवाज़ें भी नहीं आती क्योंकि मैं गेट लगा लेती हूँ। वैसे तो छत पे तो बहुत सारी आवाज़ें आती रहती है चारों तरफ की, रूम के अंदर कोई भी आवाज़ नहीं आती है और कोई डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं आराम से अंदर बैठ के ही पढ़ती हूँ। मैं नहीं जाती बाहर पढ़ने, पढ़ती नहीं हूँ, घूम फिर के वापस अंदर जाके बैठ जाती हूँ मैं। थोड़ी बहुत देर पढ़ते पढ़ती बोर हो जाती हूँ, तब आ जाती हूँ बाहर और पढ़ के मतलब घूम के और वापस रूम के अंदर ही चली जाती हूँ। तो दिन में मैं अकेली रहती हूँ, रूम पे कोई नहीं रहते। मेरे हस्बैंड है वो अपनी जॉब के लिए चल जाते हैं, जॉब करते हैं, तो वो तो आज छुट्टी थी उनकी इसलिए वो रुके। आज मेरा गला ख़राब हो रहा है तो आवाज़ ऐसी ही आ रही थोड़ी बहुत अटक अटक की, तो आज चला लेना प्लीज़ काम। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू।